जी, सभी को नमस्ते। अ, आपने उम्मीद करते हैं तो मैं कह रहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि सभी को लिंक दिया होगा आपने, जिनको भी जोड़ना होगा। जी, जी। काफ़ी समय बाद लाइव आए हैं, तो इसमें तो 1-2 अपडेट हैं। अपडेट के बारे में हुआ क्या है, आगे होने वाला क्या है, कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों को थोड़ा-सा भ्रम में डाले हुए हैं। सबसे पहले तो आपके बिहार स्टेट से ही है। वहाँ पर अभी भी कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि हमारी जब एसएलपी जाएगी तभी हमको राहत मिलेगी, चाहे वो टीआरई 2, 3, 1 जो भी है, इस तरह के। और उसमें नोटिस भी हो चुका है और कोर्ट ने पूछ भी लिया है कि क्यों ना इन्हें इनकम रिलीफ दिया जाए, जिसपे कि 5 नवंबर को आपकी सरकार आकर के अपनी बात रखेगी। तो इन्हीं लोगों को यह भी भ्रम है कि हम लोग तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले गए तो हमारा क्या होगा, हमें तो उसी एसएलपी से ही राहत मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मिसलेनियस एप्लीकेशन में जो भी रिलीफ 5 नवंबर को मिलेगा, तो टीआरयू 2 में भले ही वो सिंगल कैंडिडेट क्यों ना हो, सबको मिलेगा, उसके साथ साथ सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो पिटिशनर बन के उसमें आ गया है उसी को मिलेगा। जब वो बिहार पर लागू होगा तो बिहार प्रदेश के सभी एनआरएस डिलेट कैंडिडेट को मिलेगा, केवल पिटिशनर को नहीं मिलेगा। यह संभव है कि जितने स्टेट आए हुए हैं रिलीफ उन्हीं को मिले, रिव्यू पे वो अभी जो अपना फाइनल जजमेंट ना दे, यह संभव है। अगर वो रिव्यू पे फाइनल अपना जजमेंट दे देते हैं, रिव्यू में कोई बदलाव करते हुए जजमेंट उसे दे देते हैं, कोई आदेश दे देते हैं, तब वो पेन इंडिया लागू हो जाएगा, पूरे भारत पे लागू हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो केवल 5 राज्यों में जहां पर नोटिस किया है वहां ही अपना आदेश देते तो केवल वहीं लागू होगा, अन्य स्टेट पे लागू नहीं होगा। एक तो इस बात को भली भांति समझ लीजिए, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें हैं, लोगों में तरह तरह के विचार हैं और तरह तरह के लोग समझाने वाले हैं उनको और वो समझ रहे हैं कैसा। तो ऐसा नहीं है। जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा कोई नॉलेजफुल हो, मैं नहीं जानता, बट मेरी जो नॉलेज है, जो हमने पता किया है, उस हिसाब से ये है कि जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस एप्लीकेशन में आए हैं, अगर 5 नवंबर को कोर्ट को रिलीफ देती है तो उन्हीं 5 को ही देगी, और अगर उसने रिव्यू में कोई बदलाव किया तो सभी स्टेट पे लागू हो जाएगा। और अगर उन्होंने 5 के लिए आदेश जारी किया तो केवल 5 राज्यों पर ही लागू होगा। अब उस 5 राज्यों में पहले सिंगल पर्सन कोई ना क्यों ना आया, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा से केवल 7 लोग मिसलेनियस एप्लीकेशन में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन 7 लोगों को ही रिलीफ मिलेगा या उनको ही बैठने का मौका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर जब रिलीफ मिलेगा तो जितने भी एनआरएस कैंडिडेट ने उस भर्ती में आवेदन किया होगा या किया है या करेंगे, सबको मौका मिलेगा। इसी तरह से सभी स्टेट पर भी लागू। दूसरा यह कि आप ये पूछ रहे थे कि आगामी जो सुनवाई होने वाली है उसको लेकर के आगे क्या होगा। आज जैसे ही कोर्ट खुला एक हफ्ते के बाद, तो हमारे वार पैनल ने हमसे पूछा कि क्या 5 तारीख की सुनवाई के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, प्रिपेयर हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि क्या फंड की समस्या जो थी आपकी 5 तारीख तक सॉल्व हो जाएगी, मतलब पर्याप्त बैलेंस हो जाएगा। तो हमने स्टेटों की जो पूर्व में जो कमेंट्स आए थे हमारे लिए कि हाँ हम इतना फंड देंगे, उसको ध्यान में रखते हुए, हालांकि हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है, फिर भी हमने उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे जैसा ये लोग अपडेट देते हैं उस अपडेट को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ यस बोल दिया, ठीक है हम प्रिपेयर हैं। कहते हैं वेस्ट बंगाल के एसएलपी पे, तो वो केस वेस्ट बंगाल का है, उस पर वेस्ट बंगाल ही चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसमें जो हमारा काम है वो हम अपने स्तर से कर रहे हैं, उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना। हाँ, उसमें जो हमारे लायक है वो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं। हमने अपने अधिवक्ता की टीम को बोला हुआ है इसके लिए कि वो इस पे खास अपनी नजर बनाए रखें। इसमें किसी तरह से हमारे ट्रांसफर पिटीशन या हमारे एनआरएस डिलेट के जो 14 लाख कैंडिडेट है उसमें से 600 लोगों को छोड़कर, जैसा कि वो कहते हैं, 600 लोगों को छोड़ करके और किसी का अहित ना होने पाए, इसको आप ध्यान रखिए, ऐसा मैंने स्पष्ट बोल दिया है वकील साहब। बाकी का अब ये है कि मैं आपको ये कहने के लिए खास करके लाइव आया हूँ। देखिए, केस तो एडमिट करने के लिए लोग परेशान थे सुप्रीम कोर्ट में कि किसी तरह से केस एक बार सुप्रीम कोर्ट का एक बार दरवाजा हमारे लिए खुल जाए। लोग इसके लिए परेशान थे, बच्चे लोग परेशान थे, काफी ठगे गए, काफी लूटे गए, तरह तरह की चीज हुआ, लेकिन दरवाजा उनके लिए नहीं खुल पाया। वो प्रयास किए, प्रयास में अल्लाह करके आपके चरणों में रख दिया है। अब आपको डिसाइड करना है, ऑल ओवर इंडिया को डिसाइड करना है, जहां से मिसलेनियस एप्लीकेशन आई है उनको और जहां से नहीं आई है उनको, कि इसको हमें किस तरह से जीतना है। आप चाहेंगे तो जीत जाएंगे, आप चाहेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब मेरे में ना ही उतनी हिम्मत है, ना ही उतना मेरे को समय है कि मैं
पहले की भांति रोज रोज शाम सुबह रात दिन लाइव आकर के आप लोगों को चिल्लाऊं कि हाँ भाई फंड कीजिए फंड कीजिए, ठीक है ना। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब जब सुनवाई होगी तब तक वहाँ फीस तो लगेगी। हाँ, डिसीजन हमारा रहेगा कि आपका फीस कहाँ कैसे उपयोग हो और उसका बेहतर रिजल्ट मिले। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कहीं भी अभी तक की जितनी सुनवाइयाँ हुई है 25-30 लाख रुपए खर्च हो गए हैं अभी तक जब से हम लगे हैं, तो कहीं भी ऐसा मेरे को नहीं लगा कि हमने अपना जो पैसा है गलत जगह लगा करके उसका दुरुपयोग कर दिया। उसका परिणाम दिया हमने, उसका बेहतर रिजल्ट दिया। जो भी पैसा दिया आप लोगों ने, 1 रुपये का जहाँ काम होना था वहाँ 1 रुपये में हमने आपको 10 रुपये का काम करके दिया। अगर आप औरों से तुलना करेंगे तो यही पाएंगे औरों की अपेक्षा हमने 10 गुना कम पैसा लगाया वहाँ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद भी आपको बेहतर रिजल्ट दिया। तो इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि बार बार पैसा लग रहा है, जैसा कि मुझे फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि बार बार पैसा नहीं लगता, आप कैसे बार बार ले रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि बार बार पैसा नहीं लगता है, मैं बार बार अनावश्यक ले रहा हूँ, तो मैंने पहले भी कहा है कि हमने मिसलेनियस में नोटिस करा दिया है। आप लोग चाहें तो अपना अधिवक्ता खुद ही बात करके उतार लीजिए। मनदीप जी हमारे ही द्वार नहीं है, अब वो आपके भी वार हो गए। आप उनसे डायरेक्ट बात करके आप चाहें तो अपना सीनियर कोई और उतार सकते हैं। हमारे जो समझ से रहता हम उनको उतारते हैं, आपकी समझ से जो हो रहा है उनको उतारिए। हाँ, आपको लगता है कि एक ही बार पैसा देने से बार बार हमारा सीनियर आता रहेगा तो आप एक ही बार उतारिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप जो भी कीजिए 12 लाख 14 लाख जो भी कैंडिडेट उनको उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से आपके साथ साथ औरों को भी नुकसान हो। मैंने इसके लिए फ्री होल्ड किया है सभी को, सभी स्टेट को, 5 स्टेट को, कि आप चाहें तो आप खुद इसमें वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कहीं आपसे ज्यादा फंड वगैरह लिया, पहले ही हमने एक ट्वीट किया हुआ था कि जैसा फंड होगा वैसा वकील करेंगे, और हम उस बात पे आज भी कायम है। फिर इस लाइव के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जैसा फंड होगा वैसा वकील करेंगे। अब हम बार बार आके ये नहीं कहेंगे फंड नहीं हुआ है, ये वकील करना वो वकील करना है, इतना फंड हुआ उतना फंड हुआ, कुछ भी नहीं कहेंगे। आप खुद फंड देंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमने इतना फंड दिया है, तो समकक्ष वकील जरूर उसको लेकर आएंगे। रही बात फंडिंग की, तो इस समय अकाउंट में करीब 1.5 लाख के आसपास अमाउंट है, जिसमें 60% जो अमाउंट है वो अकेले शायद बिहार का है, बाकी का जो अमाउंट है अन्य स्टेट से भी जो आ रहे हैं उनका है। और अभी मुझसे एक अकाउंट भी नंबर भी मांगा जा रहा था, लेकिन हम पिछली बार अकाउंट नंबर दे करके थोड़ा सी गलती कर बैठे थे, जिसका कमीशन कितना पड़ा था। तो अभी हम अकाउंट नंबर उसी स्थिति में देंगे जहां 50,000 या 50,000 से ऊपर कोई देने की योजना बना रहा होगा कोई स्टेट, तो उनको हम वो भी वहाँ अकाउंट नंबर नहीं देंगे। उसके लिए भी हमने बैंक ने हमें विकल्प दिया है, जहाँ भी आपको बल्क फंडिंग की आवश्यकता हो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम जब कोई ऐसा कहेगा तो हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। और इसी के साथ मैं ज़्यादा तो खैर कहने कुछ आया नहीं हूँ। हमारा आया हुआ है वो जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा, और सॉरी जल्दी ही फाइल हो जाएगा। साथ में एक पंजाब का भी है, उसका ड्राफ्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड के मिसलेनियस में थोड़ी बहुत एक लिस्ट देनी बाकी रहेगी, उसको भी हम दे करके जल्दी से उसको फाइल करा देंगे। सभी मिसलेनियस जो नए जा रहे हैं सबकी सुनवाई 5 नवंबर को ही उसी दिन होगी, और जो भी रिलीफ उस दिन मिलना होगा सबको उस दिन मिलेगा।